हाल बा। हम लोग पिछले क्लास में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस किया था। इस क्लास में जानेंगे कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं, उसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, पढ़ने लगे हमारे वीडियो में। तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है ना, उसके अंदर बेसिकली लैंग्वेज की पढ़ी जाती है, लैंग्वेज की स्टडी की जाती है। कैसे लैंग्वेज फर्स्ट बार इवॉल्व हुआ, कैसे लैंग्वेज और कल्चर का क्या कोई रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। कैसे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज का निर्माण हुआ है, कैसे एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंस है और क्या क्या उसके में कॉमन है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। किसके अंदर? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है कैसे पहली बार लैंग्वेज का विकास हुआ, कैसे लैंग्वेज समाज के निर्माण में, समाज के विकास में भूमिका निभाती है। ये सारे पहलू पर नजर दी जाती है किसके अंदर? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। चलिए डिफिनीशन से शुरू करते हैं। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या होता है? स्टडी द नेचर ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के नेचर की पढ़ी जाती है। किसके? ह्यूमन लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोज कल्चर दैट डेवलप, यानी स्टडी की जाती है किसके? लैंग्वेज की नेचर की, किस पर्सपेक्टिव पे, जिस कल्चर पे, कि जिस कल्चर में वो लैंग्वेज डेवलप हुआ उसमें ये इसका क्या आती है, कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मतलब जिस कल्चर में लैंग्वेज डेवलप हुआ उस कॉन्टेक्स्ट में उसको स्टडी की जाती है। लैंग्वेज की जिस कल्चर में जो लैंग्वेज डेवलप हुआ उस कॉन्टेक्स्ट में उसको स्टडी की जाती है, ठीक है ना। लैंग्वेज डिफाइनिंग ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, लैंग्वेज है ना, ये ह्यूमन बीइंग का क्या है? डिफाइनिंग ट्रेट है। ह्यूमन बीइंग की डिफाइन करता है। धरती पर मात्र ह्यूमन बीइंग है जिसके पास लैंग्वेज है। लैंग्वेज में वर्ड पर ध्यान देना, लैंग्वेज, ठीक है ना। कम्युनिकेशन तो सभी जीव करते हैं, कम्युनिकेशन का कुछ कुछ तरीका सभी जीव करते हैं, लेकिन लैंग्वेज सभी के पास नहीं है। लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमन के पास है। कम्युनिकेट सभी जीव कर सकते हैं, चाहे बंदर हो, चाहे गोरिल्ला हो, चाहे सिंपल चींटियां हो, जो भी हो, जो भी धरती पर जीव है वो कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज उसके पास नहीं है, भाषा उसके पास नहीं है। भाषा किसके पास है? ह्यूमन के पास है। डिफाइनिंग ट्रेड है ह्यूमन का, कौन? क्या? लैंग्वेज। आपको जानकर आश्चर्य होगा इस धरती पे कुल 6000 से ज्यादा लैंग्वेज पाई जाती है। 6000 से अधिक लैंग्वेज पाई जाती है धरती पे। हाउ डिड लैंग्वेज फर्स्ट इमर्ज, मतलब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये पढ़ी जाती है कि पहली बार लैंग्वेज कैसे बना है, आखिर बना तो कैसे बना, उसके बारे में स्टडी की जाती है। किसके अंदर? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। हाउ इवॉल्व एंड डाइवर्सिफाई ओवर टाइम, जो पहली बार जो लैंग्वेज बना और समय के साथ कैसे बदलते गया, कैसे अलग अलग जब फैलते गया, अलग अलग ग्रुप में फैलते गया, इसके बारे में भी स्टडी की जाती है। किसके अंदर? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। हेल्प सक्सेस एज अ स्पीसीज, जो लैंग्वेज है कैसे ह्यूमन को एज अ सक्सेसफुल स्पीसीज बनाने में भूमिका निभाई है, उसको बारे में भी पढ़ा जाता है। किसके अंदर? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का कमाल का विषय भाई। आगे की बात की जाए तो हाउ लैंग्वेज इंडिकेट सोशल आइडेंटिटी, हमारे लोग में हमारे सोशल सामाजिक पहचान कैसे बनती है इसके बारे में स्टडी की जाती है। किसके अंदर? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। इसके एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोल रहा है, शुद्ध हिंदी बोल रहा है, तो इससे उससे ये बात इंडिकेट हो जाती है कि हाँ वो नॉर्थ इंडिया में रहता होगा। कोई तमिल बोल रहा है तो वो तमिलनाडु में तमिलनाडु के निवासी होगा। कोई चाइनीज बोल रहा है तो चाइना के निवासी होगा। तो इसी तरह ये इंडिकेट होती है। जो कोई भोजपुरी बोल रहा है तो हो सकता है यूपी या बिहार के रहने वाला होगा। यानी लैंग्वेज किसी पार्टिकुलर सोसाइटी के, पार्टिकुलर समाज के इंडिकेशन भी करती है। उसके बारे में कैसे वो इंडिकेशन करती है उसके बारे में स्टडी की जाती है। किसके अंदर? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, हमारा जो वर्ल्ड है, संसार का देखने का नजरिया है ना, वो भी इन्फ्लुएंस होता है किस पर? किससे? लैंग्वेज से। लैंग्वेज ही हमारे व्यू को भी निर्धारित करती है, हमारा देखने का जो नजरिया है उसको भी निर्धारित करती है लैंग्वेज। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज थॉट एंड कल्चर, इसके लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी स्टडी की जाती है। कैसे लैंग्वेज थॉट एंड कल्चर के बीच में कैसे रिलेशन है उसके बारे में भी स्टडी की जाती है। मान लो कोई लैंग्वेज में बहुत सारा अभद्र भाषा यूज होता हो तो वो जो व्यक्ति वो लैंग्वेज यूज करता होगा तो उसके दिमाग में भी उसी अभद्र भाषा का प्रयोग चलता होगा। और कोई बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज हो, बहुत ही साइंटिफिक वर्ड उसमें अधिक यूज की जाती होगा तो वो साइंटिफिक रिलेटेड बात को थॉट कर सोचेगा। लैंग्वेज थॉट को निर्धारित करता है, ठीक है ना। Intuitive that our thought comfort think before you speak,
ऐसा सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारा थॉट पहले आता है, बाद में लैंग्वेज आया है। सुनने में बहुत तर्क संगत लगता है, या तार्किक लगता है, ज्ञान युक्त लगता है कि हमारा तर्क जो हमारा जो लैंग्वेज है ना, बाद में आया है। पहले हम सोचिए फिर लैंग्वेज का निर्माण हुआ। पहले सोचा जाता है फिर लैंग्वेज बना। इसीलिए कहा जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक। इसीलिए कहा जाता है पहले सोचो फिर बोलो। ये सुनने में तो तर्क संगत लगता है, लेकिन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम एक थ्योरी की बात की जाए, हाइपोथेसिस की बात की जाए, सैफील्ड वर्ल्ड हाइपोथेसिस, इसे लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसकी बात की जाए तो लैंग्वेज यू स्पीक अलाउ यू टू थिंक अबाउट सम थिंग्स एंड नॉट अदर थिंग्स। ये हाइपोथेसिस कहता है कि लैंग्वेज ही है जो हमें अलाउ करता है, हमें अनुमति देता है किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में सोचने में, कि हम वही पार्टिकुलर चीज के बारे में सोचे, किसी और चीज के बारे में ना सोचे। इसके बारे में कौन बतलाता है? लैंग्वेज ही बतलाता है। और लैंग्वेज नहीं रहेगा तो हम पार्टिकुलर चीज के सोचे बजाय किसी और चीज के बारे में सोचने लगेंगे। तो ये क्या कहता है? लैंग्वेज ही एक ऐसा चीज है जो हमें जो पार्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हैं उसी के बारे में सोचने के लिए सोचने में मदद करता है, न कि किसी और चीज के बारे में सोचने। हम एक वर्ड पर सोचते हैं, आनंद पर सोच रहे हैं या खुशी पर सोच रहे हैं, तो हमें लैंग्वेज ही वर्ड है जो हमें बार बार उसी वर्ड के उसी चीज पर सोचने पर मजबूर कर रहा है, न कि किसी और चीज पर सोचने के लिए अति कर रहा है। क्या कर रहा है? अति मतलब क्या? सोचने के लिए कह रहा है। सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचने के लिए सुविधा प्रदान की रही है। कौन? लैंग्वेज। लैंग्वेज बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो लैंग्वेज के नाम पर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। क्या कहें, आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में बात की जाए तो एक आता है ओक्स एंड सैपलिन। ये 2012 में बतला है कि जो लैंग्वेज होती है ना, वो क्रूशियल टू सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के बनाने के लिए, समाज के निर्माण के लिए, समाज के विकास के लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसने कहा? ओक्स एंड सैपलिन ने कहा। किसने कहा? ओक्स एंड सैपलिन ने कहा। उन्होंने कहा चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं, लर्न देयर कल्चर एंड सोशल आइडेंटिटी थ्रू द लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो बच्चे हैं वो अपने समाज के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने थॉट के बारे में कैसे सीखते हैं? लैंग्वेज के माध्यम से सीखते हैं, भाषा के माध्यम से सीखते हैं। और नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यानी अशाब्दिक भाषा को अशाब्दिक रूप से भी सीखते हैं। जैसे कि आपको अपने बड़े को कोई काम करते हुए देखा तो उससे सीख लिए, अपने बड़े को कोई इशारा करते हुए देखते तो इशारा करना सीख लिए, वो कोई फेशियल एक्सप्रेशन दिखे तो फेशियल एक्सप्रेशन सीख लिए। यानी नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज के माध्यम से जो बच्चे हैं वो अपने सांस्कृतिक और समाज के बारे में सीखते हैं, अपने परिवार का जो रीति रिवाज है उसके बारे में सीखते हैं, समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में सीखते हैं। लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के बिना तो बड़ा मुश्किल है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, नहीं तो फिर तो थ्री इडियट के बनना होगा। थ्री इडियट ना, अरे कौन सा फिल्म है जिसमें हाथ पकड़ के लैंग्वेज के बारे में पता लगा लेता है कि क्या सोच रहा है? याद नहीं आ रहा है, कमेंट में बतलाना। ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।